बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा यावर और आप देख रहे हैं बोलना होगा। बोलना होगा में आज मेरे साथ इंटरव्यू के सिलसिले में एक नौजवान सखर का मुतहर्रिक और बहुत डायनामिक शख्सियत असलान मेमन जिसकी उम्र 23 बरस है, लेकिन उसके इरादे का प्रोग्राम है, उसका जो विज़न है वो 23वें मंजिल पे आज खड़ा दिखाई देता है हमें। तो असलान मेमन, जिसे मैं एक लॉयर के तौर पर जानता हूँ कि वो लॉ का स्टूडेंट, लेकिन जैसे ही बाज़ार में हलचल हुई और सबसे बड़ी सखर की जो मार्केट है, अंजुमन है, कारोबारी अंजुमन है, क्लॉथ मार्केट जो होलसेल मार्केट है, उसमें अचानक ये पुराने इलेक्शन लड़ने वाले जो लोग थे, जो अपनी उम्र से बड़े इलेक्शन का तजुर्बा रखने वाले लोगों के मुकाबिल जा खड़ा हुआ और सीनियर नायब सदर के ओहदे के लिए अपने आप को कॉन्टेस्टेंट के तौर पर पेश कर दिया। और ये रिस्क लिया इन्होंने बज़ाहिर, लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर न सिर्फ खड़े हुए बल्कि इलेक्शन भी जीते। तो इसके अलावा ये जो रिस्क टेकिंग की इनकी ये जो आदत है, इन्होंने कपड़ा मार्केट में अपने कारोबार का जब आगाज़ किया तो वो भी बग़ैर तजुर्बे के इन्होंने कपड़ा मार्केट में अपने काम का आगाज़ किया। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क था और लाखों रुपए का रिस्क लिया गया ये, और उसके बाद इन्होंने कपड़ा मार्केट में उस काम का आगाज़ किया। इसके अलावा ये और क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं और अपने उम्र से बड़े काम करने के लिए जो तैयार रहते हैं। और मैं जानता हूँ इनसे कि असलान, आप ये कैसे इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं और वो कौन सा बिलीव है जो आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर देता है। और सखर के कपड़ा मार्केट में आपने इलेक्शन लड़ा आज़ाद हैसियत में, तो आप जीते भी, तो ये क्या चीज़ थी जिसने आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया? सर, सबसे पहले बात है कि मैं इलेक्शन के मैदान में जाना नहीं चाहता था। अच्छा। क्योंकि मैं भी एक आम जो लोग होते हैं उन तरह में शुरू आया होता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो मतलब पुराने जो सीनियर तरीन अहदेदार थे, उस तरह से मार्केट के लोगों को रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है। मतलब कि मार्केट का एक छोटे तबके का लोग दुकानदार चाहे उनके पास, तो वो इस तरह डिग्रेड करते थे उन्हें कि हमने इनको वोट दे के समझ लो कि मुश्किलात में ला गए इनको। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत से काम इस तरह होते थे कि मतलब कि नुमाया नहीं हो पाते थे काम वगैरह, टाइम टू टाइम मतलब काम नहीं हुआ पाते थे। मतलब जो काम उनसे हो जाए उस चीज़ को वो हाँ करते थे। ठीक है, बहुत से इशूज़ वगैरह क्रिएट होते थे मार्केट के अंदर, उसको भी रिस्पॉन्स नहीं जाता था। मतलब कि एक दूसरे को टोपी पहनाई जाती थी कि भाई ये काम उससे करवा लो, आप ये काम उससे करवा लो। मतलब कि इस तरह डिग्रेड किया जाता था कि मतलब हम खुद तक कर हमने कहा कि यार चलो इलेक्शन के मैदान में चूज़ करना चाहिए। जब इलेक्शन के मैदान की बारी आई तो मेरा भी फिलहाल तो मूड नहीं था इतना, लेकिन दो दोस्तों में आपस में बैठक हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि मुझे कि भाई आप इलेक्शन के मैदान में हिस्सा लो, मार्केट इलेक्शन चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यही कहा कि यार, मैंने बोला यार क्यों मेरे ऊपर लोगों को हंसवाओगे आप। अच्छा। हाँ, लोग तो हंसेंगे यार, कि बोलेंगे यार 3 साल मार्केट में आए हुए हैं इसको, और इसको इलेक्शन लड़ने का शौक उठ गया है। सही है। तो उन्होंने कहा कि यार आपस में 50 वोट भी अगर आप लोगे ना, समझ लो आपकी ये जीत है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला देखो सही क्या आप कितने वोट हासिल कर सकते हो, आपके अंदर क्या आइडिया है। मैंने यार ये भी बेहतरीन है। ठीक है। तो फिर जब 2 से 3 दिन थे इलेक्शन का फॉर्म सबमिट कराने में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 2 दिन तो मैंने खुद सोचा, फिर एक दोस्त थे, उन्होंने मैसेज किया कि यार क्या हुआ, फॉर्म लिया नहीं लिया, सबमिट कराया आपने। तो मैं खुद परेशान था, आखिरी दिन पर मेरा भी मूड नहीं हो रहा था। मैंने क्या करूँ यार, इलेक्शन लड़ूँ नहीं लड़ूँ। तो फिर एक थे हमारे जो सीनियर थे, जो शॉपकीपर थे हमारे, मेरे बड़े भी हैं वो, उनके पास मैं ऐसे ही गया, वो मुझे उनसे उम्मीद थी। तो मुझे पता था कि यार ये मुझे मायूस नहीं करेंगे साथ चलने में, ये नहीं बोलेंगे यार असलान तुम 5 वोट लोगे 10 वोट लोगे, बेइज्जती कराओगे यार। अच्छा। अरू बरू। तो उनके पास गया तो उन्होंने बोला यार ठीक है आप इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन शर्त ये आप बैठोगे नहीं। बोला ये मेरा आपसे वादा है, मैं बैठूंगा नहीं आपसे। तो फिर जब नेक्स्ट डे पे इलेक्शन फॉर्म, अब मुझे फॉर्म सबमिट कराना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी था। ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत दोस्तों ने पूछा जो सामने पैनल में थे कि यार कि मतलब कहाँ पर, मतलब मैंने दोस्त से पूछा कि यार आप कहाँ पर हो सीट पे, क्योंकि मैं अच्छे बंदों को इलेक्शन सामने नहीं लड़ सकता। ठीक है। एक अच्छा बंदा अगर वर्क कर सकता है तो मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन नहीं लड़ूँ सामने। ठीक है। लेकिन फिर भी वो पे बताया नहीं गया, तो मैंने चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे ओहदे पर। अच्छा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्यों आप खड़े हुए, सदर के लिए क्यों नहीं खड़े हुए, या जनरल सेक्रेटरी के लिए? सर, सदर की जो एज फैक्ट था ना वो 45 मुझे बताया गया था। ठीक है। ठीक है ना, और जनरल सेक्रेटरी पे भी 45 एज बताया गया था। अच्छा, एज का उसमें प्रॉब्लम। 3rd नंबर पे ये सीटें मेरे हिस्से में आ रही थी। आपने कहा जहाँ पर गुंजाइश बन रही है वहीं वोट पड़ो, क्योंकि मुझे लीडरशिप चाहिए थी। ओके। मतलब कि मैं लीड कर सकूँ खुद। अब छोटी मोटी सीटों पर मैं काम नहीं कर सकता था। ठीक है ना, छोटी अगर सीट पे भी अगर मैं फॉर्म भरता तो मुझे उनकी लीडरशिप में चलना पड़ता। वो जैसे बोलते हैं यस, आना ना आना बराबर हो जाता, मतलब फायदा नहीं है। पहले मुझे ऑफर भी दी गई कि आप आ जाओ ज्वाइंट सेक्रेटरी या कोप मेंबर पे, तो मैंने नहीं यार मैं इलेक्शन लड़ता रहूँगा। ठीक है। कुल कितने वोटर्स
की तादाद है आपकी मार्केट में? सर मार्केट में तो जो वोट कास्ट हुए हैं 279 286 ऐसे कुछ हुए हैं, ठीक है ना, 286 वगैरह। तो और बाकी मार्केट्स में शॉपकीपर्स हैं वो मेरे ख्याल में 400 है। और आपका मुकाबला किससे था और आपने वोट कितने लिए? मेरा मुकाबला तो समझ लो, मैं महबूब सिद्दीकी जो मेरे भाई हैं बड़े, ठीक है। मैं तो पूरे पैनल से मुकाबला कर रहा था, समझ लो। अच्छा। उनसे मेरा मुकाबला नहीं था, ना कोई मेरा हो, उनके यहाँ तो बैठता उठना अच्छी है। ठीक है। तो कितने वोट लिए फिर आपने? मैंने लिए 133। 133। और जी। जो आपके मुकाबिल थे उन्होंने कितने लिए? उन्होंने 132। यानी एक वोट से एक आप वोट से जीत मैंने गए। इलेक्शन जीत गया। तो फिर बड़ा जश्न वशन भी सुना है कि मनाया गया? और जश्न वगैरह भी मनाया, इतना नहीं बनाया गया, मतलब कि जश्न मनाया बहुत अच्छे तरीके से। कि कोई अब मतलब कपड़ा मार्केट में आपके आने के बाद क्या माहौल है? आपको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और आपके पास हाँ। लोग मसाइल भी लेकर आते हैं? जी सर, तकरीबन मैंने काफ़ी मसाइल हल करे हैं अच्छा। मार्केट के अंदर, डेली बेसिस पे एक या दो चलते कराता रहता हूँ मसले। किस तरह के मसाइल होते हैं? ये लोगों के कारोबारी तनाज़े होते हैं? कारोबारी कस्टमर्स के जो मतलब पैसे वगैरह टाइम टू टाइम पे नहीं पे कर पाते, उनको मतलब उनके ऊपर होता है। और दूसरी बात, कोई आपस में पैसे उतना हो जाता है, उस पर फैसले वगैरह करा। बात ये है कि मैंने इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर एक चीज़ को मतलब वाजे करके दिखाया है। कोई कहता है ना कि यार कोई इसको जितवा सकता है, इस तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, मैंने किसी की सपोर्ट नहीं ली, मतलब कोई मतलब जो बड़े बड़े होता है ना, जो एक कहते हैं कि बड़े लोग लेवल के लोग हैं, मतलब हाँ, यार उनकी ये हिमायत में जहाँ साथ लॉबिंग खड़े करो, होते ये हैं, करो, वो ये करो। जहाँ साथ खड़े होते हैं वही जीत जाते हैं, मतलब सारे। अच्छा। उनके पास मैं गया भी नहीं, अच्छा। क्योंकि मैं कह रहा था, क्योंकि बहुत से जब बाद में जब बात खुली तो उन्होंने बोला आप आए नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा यार मैं आता आपके पास, आप मेरी बेइज्जती करते रास्ते, मतलब कि यार 5-10 वोट 20 वोट हमारे को बोल रहा है वर्क। तो मैंने लगा इसलिए मैं आया नहीं खुद ही। ठीक है। कोई बात थोड़ी है। अच्छा, आप कपड़े की मार्केट में जब इन हुए, कपड़े के कारोबार या फील्ड में, वो भी बगैर तजुर्बे के आप आ गए, ये भी एक बड़ा रिस्क था। जी जी। तो इलेक्शन लड़ा रिस्क के ऊपर, और फिर ये कपड़े की फील्ड में आना, ये भी रिस्क। ये रिस्क लेने की आदत कैसे मतलब आपके अंदर आई? सर रिस्क लेने की आदत ये है कि असल में हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो कपड़े की फील्ड से नहीं है, मतलब होलसेल में कोई बिजनेसमैन नहीं है हमारा। ठीक है। रिश्तेदार वगैरह में हैं, मतलब अम्मी के जो रिश्तेदारों में से हैं पर्सनली, उनके में से ताल्लुक है, ठीक है। लेकिन जब मेरा इरादा, मैं तो ये यंग यूथ था, तो मेरा इस चीज़ में इरादा नहीं था। ये तो वालिद साहब वगैरह कैटेगरी से मतलब कारोबार चलते हैं, ये जो पुराने। सही है। और दूसरी बात है कि मेमन कम्युनिटी ज़्यादातर कपड़े कारोबार कर रही है। बिल्कुल। लेकिन जब मेरे बात हुई, मैंने कोई और बिजनेस का कहा कि यार ये, तो उन्होंने बोला कि यार हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये न्यू थिंकिंग है, आप पता नहीं चलाओ नहीं चलाओ। तो कुछ इस तरह फिर कपड़े की फील्ड की दुनिया में आया, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार आप जॉब करो, ऐसे थोड़ी होता है सीखना है, मतलब ऐसे कोई कारोबार खोल के आ जाओ, बैठ जाओ। तो जब कारोबार जब खोलने की मतलब चाहत रखी एक दिल में, तो फिर छोटी मोटी शॉप ली, 8,000 रुपये की शॉप ली ऊपर मार्केट के अंदर, कि मैं चलो यार ये तो नुकसान कवर कर लेंगे। चल शॉप खोल कर हम बैठ गए दुकान पर। अब ये नहीं पता था मैं बेचना क्या है। अब कपड़े में बहुत सी किस्म की किस्म होती है। हाँ, आपने बोला यार बैठ तो गए हैं, चलो। फिर एक दोस्त के साथ उनकी कराची गए, तो कराची में जब परचेजिंग वगैरह पे मेरा ध्यान गया, तो मुझे पता नहीं चले कि कैसे हो रहा है, मतलब क्योंकि मैं विलेज के नहीं जानता ना लेडीज़ कपड़े किस तरह के विलेज के लोग पहनते हैं। सही है। क्योंकि हमारा सिस्टम सारा गाँव के हाथों से, ठीक है ना। तो अब 800 की वो है, तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगे भाई। सही है। मतलब ये क्या चीज़ होती है। अब फिर दुपट्टों का डिफरेंट होता है, फिर कढ़ाई का डिफरेंट, एम्ब्रॉयडरी का सारा डिफरेंट वगैरह। अब मैं सबसे ऊपर कर रही। सही है। अब वो परचेजिंग आधे घंटे में मतलब पूरा काम लगा के भाई, ठीक है। जब शक्कर की तरफ नुमाया हुआ है, शक्कर आकर बैठे हैं, तो मार्केट्स में जो दुकान शॉप की हमारा कस्टमर था नहीं हमारे पास। हमारे पास क्या था कि हम जो नीचे दुकानदार बेच सेल कर रहे हैं, उनको हम दे देंगे, मतलब थोड़ा नफा रख के बोलेंगे भाई आप बेचो, आप ये करो। जब उनको दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो हमें ऑलरेडी क्रेडिट मिल जाता है, जो आप लेकर आए हो कैश में। फिर हमने बोला चलो ये क्या हुआ। फिर आगे जाके बस ये कि जैसे तैसे करके सेल करा वो माल। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप कारोबार में जिसमें आप कपड़े की फील्ड में काम कर रहे हैं, ये एक फुल टाइम जॉब है जी। और लॉयर यानी किसी वकील का भी काम फुल टाइम होता है जी। तो आप अब लॉ भी कर चुके हैं, तो अपनी काउंसिल के भी आप जो है वो एक मेन पर्सन है। किस तरह से फिर इन चीज़ों को कैसे लेकर चलेंगे? लॉ है, प्रैक्टिसिंग है, फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन है, कैसे होगा ये? सर सबसे पहले कि ये कि लॉ जो कोर्ट्स वगैरह का काम होता है वो सुबह में होता है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा सुबह 8 से लेके 12 या 1 बजे तक। तो मार्केट में शायद 2 बजे के बाद काम चलता है हमारे यहाँ। सही है। तो 2 बजे तक वहाँ टाइम देंगे थोड़ा बहुत, फिर ये कि फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम देंगे, फिर आगे जाके थोड़ा शाम में, मतलब इस तरह चल जाता है।
अच्छा, तो इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कोई आउटडोर गेम, स्टडी, क्या करते हैं? और इसके अलावा ये तो सारे ही काम आपने बड़े अपने सर पे बड़े बड़े काम ले लिए हैं। इसके अलावा सर रात वगैरह में जो दोस्तों के साथ बैठना उठना बैठक पे। ठीक है। हाँ, क्या बातें होती हैं दोस्तों से? मोबाइल की चैटिंग होती है या ये दोस्तों जो में आजकल ट्रेंड्स एक दोस्त हैं हमारे, वो उनके साथ बैठते हैं तो इस्लामिक नॉलेज के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जो डिबेट्स वगैरह होते नए हैं, नए आइडियाज़ पर बात होती है। हाँ मतलब कोई ऐसी थिंकिंग मतलब कि आज के जल में जो पॉलिटिक्स चल रही है तो उसके हवाले से बात करते हैं कि यार ये इस तरह का सेटअप, आगे पहले कुछ और बात की गई थी और आज इस तरह की बात की गई है, तो इससे क्या मतलब देखेंगे आप उसके पास। अच्छा, मैरिड हैं आप? जी मैं मैरिड। अच्छा, 23 साल में एक बाजार की यूनियन का सीनियर नायब सदर बन जाना, वकील बन जाना, कारोबार को रिस्क पे खोल लेना, शादी भी एक बड़ा रिस्क है जी। ये सारे रिस्क आपने लिए। हाँ। तो अब माशाल्लाह आगे भी जो है मुझे यही लग रहा है कि आप कोई और ही जो काम करेंगे वो एक रिस्क ही होगा यकीनन। सर मुझे जो काम करना है शौक है ना, न्यू थिंकिंग, हाँ। मतलब कोई ऐसा नए काम आइडियाज हो, पे। नया काम हो जो किसी ने ना किया। तो नए आइडियाज पे तो सक्कर में ऐसे कई काम है कि जिसपे हो सकता है कि ऐसे कई मामलात हैं, कई चीज़ें हैं जिसमें नए लोगों की ज़रूरत है, यंग ब्लड की ज़रूरत है। हाँ। तो किसी सोशल एनजीओ या इसमें भी कोई एक्टिविटी होती है कभी? या जी जी, इस तरह में भी बहुत से होती है, मतलब कि आपकी बिरादरी की भी कोई एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी आप हैं? नहीं मैं उसमें नहीं हूँ। टिकटॉक वगैरह बनाते हैं कभी? पुरानी वगैरह बनी हुई है जो अच्छा, हाँ, लोग मशवरा देते हैं, उस चीज़ को मैं देखता हूँ, नाप तोलता हूँ कि क्या है ऊपर आगे जाके कितना नाप नुकसान देगा। तोल के। यानी एक पढ़ा लिखा बंदा पहले कैलकुलेट करता है, हाँ। फिर रिस्क लेता कि है। इसमें नुकसान कितना होगा, फायदा कितना है, दोनों बराबर देखे फायदे की नुमाया ये होता तो है। मेमन वाली सोच हो गई ना कि भाई जहाँ पर 2 रुपए का फायदा हो वो काम करता है मेमन। तो हाँ ऐसा ही है, क्योंकि जो कहें ना कि यार हम तजुर्बेकार हैं, सीनियर हैं, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि भले आप आएँ और डूबो तो मुकाबला करते हैं, कोई बात नहीं, आपके वक्त अच्छा टैलेंट है तो आप जीत के दिखाएं हमको। तो फिर कहाँ किया जाए इन सारे बड़े बूढ़ों को? आप ये भी तो बताएं ना, कहाँ? अगर आप सब लोग नौजवान आ जाएंगे तो ये तो नौजवान तजुर्बे करते फिरेंगे ना, फिर क्या होगा? सर वेन जो पुरानी रिवायत है ना, हर कोई कहता है कि बस मैं ही बड़ा हूँ, मतलब हाँ। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है ना वो अपनों से होती है। ज़िंदगी में अपने कभी भी हम अपने आप आगे नहीं बढ़ाते किसी को, इंसान को जो बढ़ाते हैं वो दूसरे पराये लोग होते हैं। अच्छा, हाँ, अपनों से अपने टांगे खींचते हैं। अपनों से ये नहीं कहूँगा, लेकिन अपनों से उम्मीद यही होती है कि मतलब कि आप कोई अच्छा काम करने जाओ ना तो आप तो जैसे कि कोई ये होता है कि यार वो खुद तो नहीं कर पाते लेकिन दूसरों को भी बोलते हैं यार नहीं यार तुम भी नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे होते हैं यार अल्लाह मालिक है करो इंसान। तो इस चीज़ से हौसला बढ़ता है, मेरा खुद का हौसला होता है, लेकिन मैं कहता हूँ 1-2 बंदे मिले ना कि कहें हाँ हाँ ठीक है यार ओके अच्छी बात है, ज़बरदस्त। तो फिर मैं आगे निकलता हूँ। हाँ। ज़बरदस्त, ठीक है। वेल डन जी। जी आपने नाज़रीन असलान मेमन की गुफ्तगू सुनी, बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू, बड़ी पुरजोश और बहुत विजनरी है ये। और इनका कहना ये है जो पुराने लोग हैं, ओहदों पर बैठे हुए बहुत से पुराने और सीनियर लोग हैं, इनमें नए लोगों का इजाफा होना चाहिए और तजुर्बा और तवानाई और वलवला और जोश ये मिलकर कुछ कर सकता है। सिर्फ ये पुराने लोग और बड़ी उम्र के ठंडे जज्बात वाले लोग ही सब कुछ जो है उसके अहल नहीं है, बल्कि हम लोग भी अहल हैं। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखते हैं कि इस सोच पर कितना अमल होता है, इन्हें कितना स्पेस मिलता है और आगे चल के ये कितना कामयाब होते हैं। ये तबीयतन, मिजाजन, फितरतन रिस्क टेकर है और जिस भी शोबे में गए इन्होंने रिस्क लिया, कहीं पैसे लगाकर रिस्क लिया, कहीं अपनी शख्सियत और अपनी ज़ात को लगाकर इन्होंने रिस्क लिया, लेकिन अल्लाह ने अभी तक इन्हें तमाम कामयाबियाँ दी हैं और हम आगे भी ये दुआ करते हैं कि इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ नसीब हों और ये फलें फूलें और अपनी एनर्जी तवानाई से ये लोगों को फ़ायदा दें और अपनी कम्युनिटी के लोगों को फ़ायदा दें। अपना फीडबैक देना न भूलिएगा। असलान मेमन के साथ बोलना होगा के साथ आगा यावर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।